हेलो साथियों, आइए आज के इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया और आर्य समाज के लोगों ने जो भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव छोड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो साथियों, तो साहब आइए हम लोग देखते हैं जो आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। साथियों, जो आर्य समाज था, आर्य समाज की जो स्थापना था दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। ये जो दयानंद सरस्वती थे गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने पहले एक संगठन का स्थापना किया और यह जो आर्य समाज संगठन था इसकी स्थापना उन्होंने बंबई में किया, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जानी जाती है शहर। तो स्थापना क्या हुआ था एक संगठन के रूप में बंबई में, जो वर्तमान में मुंबई है। दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। 1875 में किया। जो दयानंद सरस्वती थे इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का जो नाम था मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का। जो यह एक विद्वान थे और एक बहुत ही बेहतरीन समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती एक बहुत ही अधिक विद्वान व्यक्ति थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके का समाज को सुधारने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह का घोर विरोध किया था। मूर्ति पूजा का, जातिवाद का और बाल विवाह का जो बहुत ही घोर क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। कौन? दयानंद सरस्वती ने। इनका एक नारा था। नारा क्या था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो। इनका दो नारा था, भारत भारतीयों के लिए है और वेदों के लिए लौटो। ठीक है साहब, इनका मानना ये था कि वेदों की जो शिक्षा है वह शुद्ध शिक्षा है, अर्थात सभी भारतीय नागरिकों के लिए वेदों की शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद जो सरस्वती थे इनके गुरु का नाम गिरजानंद था। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम गिरजानंद था और इनका जो प्रथम शिष्य था हंसराज था। दयानंद सरस्वती का साथियों साहब प्रथम शिष्य कौन था? हंसराज था। और हंसराज जो प्रथम शिष्य था उनके साथ रहते रहते उन्होंने आर्य समाज के नियमों को देख करके, आर्य समाज के कार्यों को देख करके वो समझ गया कि आर्य समाज जो है बहुत आगे तक जाएगा, इसका आने वाले आधुनिक भारत में बहुत अधिक प्रभाव रहेगा। अतः देखा कि सबसे अधिक इनकी जो बेहतरीन व्यवस्था है शिक्षा पर है, इस बात को समझ गया और इन्होंने क्या किया हंसराज ने? तो हंसराज ने क्या किया कि जो दयानंद सरस्वती की शिक्षा था उसी शिक्षा में एग्लो शिक्षा को जोड़ दिया। एग्लो शिक्षा का मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा को ही क्या कर दिया? जोड़ दिया। कौन जोड़ दिया? उसका प्रथम शिष्य हंसराज ने। अर्थात इन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती का शिक्षा तो चल ही रहा है वेद के रूप में और साथ साथ इन वेद के शिक्षा के साथ साथ हम उनको अंग्रेजी शिक्षा भी देंगे, अर्थात वेदों की शिक्षा और प्लस एग्लो शिक्षा मतलब कि इंग्लिश का शिक्षा देना शुरू कर दिया। कौन? आर्य समाज वालों ने। और जिसके लिए उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करना शुरू किया और उस कॉलेज का नाम रखते थे डीएवी कॉलेज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। जो डीएवी कॉलेज होते हैं इसमें वेदों की शिक्षा प्लस एग्लो शिक्षा और प्लस आधुनिक शिक्षा, ये तीनों शिक्षा दी जाती है। वेदों की शिक्षा, एग्लो शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, ये तीनों शिक्षा मिलता है। लगभग वर्तमान में जो भारत है, भारत के लगभग हर एक जिला में डीएवी कॉलेज आपको मिलेंगे। डीएवी कॉलेज आपको मिलेंगे डीएवी के नाम से, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज यह वर्तमान में भारत के लगभग हर एक जिला में डीएवी कॉलेज मिलते हैं, जिसमें वेदों की शिक्षा, एग्लो शिक्षा प्लस आधुनिक शिक्षा को प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से जो आर्य समाज थे इन्होंने भारत के समाजों में पुनर्जागरण किया, शिक्षा का एकीकरण किया और बेहतरीन तरीके से इन्होंने शिक्षा को सुधारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।